Hello student, welcome back to Bachpan CSBR Central Academy. Now we read today topic is my heavenly bodies. आपने देखा है स्काई में? स्काई में क्या देखते हैं आप? आपने कभी देखा है नाइट में या डे में? डे में तो आपको क्या दिखाई देता है? सन दिखाई देता है। सन कैसा होता है? एक तो गर्म देखा है आपने सन कैसा होता है? ऑरेंज होता है बिकॉज वो बहुत हॉट होता है ना। ऐसे ही सेम नाइट में आप क्या देखते हो? स्काई में देखा है आपने क्या देखते हो नाइट में? हम देखते हैं फॉर एग्जांपल मून देखा है, मून को देखा है, स्टार्स देखे हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं बट वो आपसे बहुत दूरी पे होते हैं, देखते हैं ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज। जो स्टार आपकी जो हमारे जो स्काई में जो ये ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट है हमारा सन क्या होता है? हमें सन कैसे यूज़ होता है? देखो सन, आप विदाउट सन हम क्या, ये जो डे हो सकता है हमारा? नो। डे कब होता है? जब सनराइज होता है ना, तब आपकी मम्मा कहती है चलो उठो, सुबह हो गई। क्यों होती है सुबह? क्योंकि सनराइज होता है, सन अप होता है एंड मून डाउन हो जाता है। तो क्या होता है? नाइट तो हट जाती है और सनराइज हो जाता है, तो हमारा उजाला हो जाता है चारों तरफ। देखा है आपने? हमारी जो ये पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ ये जो सन है हमारे, ये परिक्रमा लगाता है। ठीक है, इसी से आज देखो जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हम हैं, हमारे जो हम मानव है और जीव जंतु है, इन सबको किससे हीट मिलती है? सन से, क्योंकि हमें हीट की भी नीड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मम्मा क्लॉथ वॉश करती है एंड उनको सुखाती है तो सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं ना? सेम ऐसे ही पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट की ज़रूरत होती है। ऐसे ही और भी कई चीज़ें होती है जिनमें हमें सनलाइट का यूज़ होता है। आपने देखा होगा, सोलर सिस्टम वाला देखा होगा, उससे सनलाइट आती है, ठीक है, उससे बिजली भी होती है, उत्पादित होती है ना। ऐसे ही सन से क्या होता है ना, ये जो पानी होता है, ये जो बारिश होती है हमारी, क्या होती है? बारिश। जैसे रिसाइकल का मैम ने बताया था ना आपको, रिसाइकल वाला, जैसे सनलाइट होता है तो सन की जो गर्मी होती है, उस गर्मी से जो हमारा पानी होता है वो वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर से फिर वापस बारिश होती है, फिर वापस वो वाष्प बन के ऊपर जाता है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? सन की वजह से पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो एक्चुअली में जो स्टार, ये सबसे जो हमारी अर्थ है उसके सबसे जो पास वाला जो स्टार है, वो कौन सा स्टार है? सन। क्योंकि सबसे जो पास में हमें दिखाई भी देता है, देखते हो आपने सन को देखा है कितना बिग सा दिखाई देता है, ये सबसे हमारे अर्थ के सबसे पास वाला स्टार होता है, ठीक है। एंड है, इसके बिना हमारी लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें लाइफ विदाउट सन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मून। क्या है? मून है, ओके। मून क्या है? चांद। देखा आपने? नाइट होती है, सन आपने देखा सनराइज के बाद वो जो अस्त हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, तो क्या आता है? मून आता है। मून के साथ क्या आते हैं? छोटे छोटे स्टार्स आते हैं, बहुत दूर होता है मून। और मून क्या आता है तो हमारी क्या हो जाती है? नाइट हो जाती है, चारों तरफ क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। एंड सनराइज होता है तो चारों तरफ उजाला आ जाता है। पेड़ पौधों में देखते हो आपने, प्लांट्स देखे हैं, वो कैसे बढ़ते हैं? सूर्य की किरणें जो उनको मिलती है उसी से वो बढ़ते हैं। उनको पानी की, हवा की, इनकी तो नीड होती है, बट उनको सनलाइट की भी नीड होती है ना, क्योंकि वो उनके बिना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही मून जो होता है वो नाइट में होता है, और मून का क्या होता है ना, मून की जो शेप्स होती है, क्या होती है? शेप्स। मून एक जैसा नहीं दिखाई देता, सन एक जैसा ही दिखाई देता है, राउंड सर्कल में दिखाई देता है, बट मून क्या होता है? शेप से चेंजेस होती रहती है। आपने देखा है हाफ होता है, सेमी सर्कल, कभी फुल होता है, कभी कैसे, डे बाय डेज वो कभी बढ़ता है एंड कभी घट जाता है, ठीक है। मून्स के जो आसपास जो स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स देखे आपने? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली आपने राइम रीड की है ना, तो वो क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं। वो बहुत दूर होते हैं पृथ्वी से, क्या होते हैं? बहुत दूर होते हैं। वो हमें दिखाई देते, बट कैसे दिखाई देते? छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना। ये होते बहुत बड़े हैं, पर ये हमें दूर से क्या दिखाई देते हैं? बहुत छोटे दिखाई देते, लाइक स्टार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम में होते हैं हमारे 9 ग्रह, जैसे जुपिटर, अर्थ, ये सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? सोलर
सिस्टम कहते हैं। इसके बाद है हमारा अर्थ। अर्थ क्या है? हमारी पृथ्वी। पृथ्वी है ना जिस पे हम रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अर्थ। अर्थ कहते हैं ना, ये जो अर्थ होते हैं ये सारे क्या होती है? हमारी हेवनली बॉडीज होती है। अर्थ पे क्या होता है ना, आप जैसे हम जहाँ रह रहे हैं और भी ग्रह हैं, क्या हम उन पे रह सकते हैं? नो, बिकॉज अर्थ पे सब पॉसिबल, एयर है, वाटर है, सब पॉसिबल है। इसी पे जो हम रह सकते हैं, क्योंकि हम देखो सन देखो सबसे हॉट होता है, एक गैस का मतलब एक जो आग का गोला होता है ना वैसे दिखाई देता है। क्या सन पे रह सकते हैं? मून पे भी वैसे पॉसिबल है, बट अब भी पॉसिबल नहीं हुआ। स्टार छोटे छोटे से होते हैं। सोलर सिस्टम है हमारा, सोलर सिस्टम 9 जो हमारे ग्रह होते हैं, जैसे जुपिटर है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। अर्थ है, तो अर्थ पे क्या हम रहते हैं, अभी जो रह रहे हैं इस टाइम पे, वो क्या है? हमारी अर्थ। अर्थ पे देखो आप, हम रहते हैं, वहाँ सनलाइट भी है, ओके, ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, यानी कि हमारी लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोब। ग्लोब क्या है? अर्थ का एक मैप होता है। देखा है ना आपने? ग्लोब नहीं देखा? एक ग्लोब होता है, ये देखो, ऐसा आपने ग्लोब नहीं देखा? पृथ्वी के आकार का, उसमें दर्शाया जाता है कि आपका किस साइड पे क्या है। नक्शा देखा है ना, मैप देखा है, उसमें बताया जाता है। तो ये क्या होता है? ग्लोब अर्थ का मेड मैप होता है। ओके, तो अब आपने देखा हेवनली बॉडीज क्या होती है, क्या होती है, जिसमें सन, मून, स्टार, सोलर सिस्टम, अर्थ ही होते हैं। अर्थ में क्या होता है ना, हमारे 1/4 पार्ट वाटर भी है, ओके, एंड लैंड भी है, यानी इस पे जीवन बहुत सफल है। ठीक है, तो आज हमने किसके बारे में जाना? हेवनली बॉडीज के बारे में। थैंक यू।